वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। 5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले का केस। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु, शहबाज अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। कैनाल मंसूबा खत्म न करने पर हुकूमत से नाखुश हैं। नहरों का मंसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। खामखा नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। एहतजाज जरूर करेंगे लेकिन सड़कें ब्लॉक करके अवाम को मुश्किलात में न डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा कैनाल मंसूबा इकनॉमिक में नवंबर से रुका हुआ है। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को खुशामदीद कहा। चीजें दुरुस्त नहीं, वफाकी हुकूमत एक्शन ले। पानी की तकसीम और नई नहरें निकालने का मामला। सिंध और पंजाब के तनाज़े में खैबर पख्तूनख्वा की भी एंट्री। महकमा आबपाशी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से करारदाद पास करवाने की इस्तदा। सिंध असम्बली की करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश। सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा रॉयड बैंक किनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालबा करने की सिफारिश। महकमा आबपाशी खैबर पख्तूनख्वा आकिबुल्लाह ने सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। नई नहरों का तनाज़ा। छक्कर में वकला के धरने का 5वां रोज। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशान। बबलो बाईपास पर कौमी शहरा पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। माल मवेशी बेहाल। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की तरसील मुतासिर। मुजाहिरीन की ट्रेनों के ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। शक्कर की अदालतों में वकला की हड़ताल। हुकूमत से कैनाल्स प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस जूमिंग की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। गैलेक्सी स्पेस के वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लोक ट्रायंगल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की आलमी सतह पर अफरादी कुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशें करने पर सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मजदूरों और कारकुनान के हुकूक के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में मजदूरों और कारकुनों को बहुत से मसाइल दरपेश हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा स्पीड के साथ साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। शहरियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। वेल्थ फॉर गौर और आयरन से मुतल्लिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सुबह भर में फंक्शनल करने का हदफ। पंजाब भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तैरात तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम देगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तमाम फ्रीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके हैं, क्या आप इन जवाब पर जवाबुल जवाब देना चाहेंगे। वकील दरखास्त गुजार मुनीर मलिक ने कहा जवाबुल जवाब तहरीरी तौर पर दूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया आपको कितना वक्त चाहिए होगा। वकील ने जवाब दिया आइंदा जुमेरात तक वक्त दे दें। अदालत ने केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कौंसा शरीफ में डाकुओं के साथ मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। शुहदा में एएसआई गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद शामिल। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी।
امریکی عوام ناراض، ٹرمپ کی بطور صدر حمایت میں واضح کمی، مقبولیت کم ترین سطح پر آ گئی۔ سروے کے مطابق 3 ماہ میں ٹرمپ کی مقبولیت 51% سے کم ہو کر 42% رہ گئی۔ عوام کی بڑی تعداد کی یونیورسٹیز کی فنڈنگ روکنے کی مخالفت، کہا امریکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ امریکی صدر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے درمیان قانونی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ یونیورسٹی نے فنڈنگ روکنے پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی فنڈنگ غیر قانونی طور پر معطل کی۔ عدالت فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر فنڈنگ بحال کرے۔ مقدمے کا متن: نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے تھم نہ سکے، صہیونی فوج کی غزہ میں تازہ گولہ باری اور راکٹ حملے۔ ایک روزہ میں مزید 39 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس کے قریب المواسی کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی جنگ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 51,240 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کی ہلاکت کو پیشہ ورانہ ناکامی قرار دے دیا۔ غزہ سول ڈیفنس نے اسرائیلی فوج کی انکوائری کے نتائج مسترد کر دیے۔ ریڈ کریسنٹ کا UN کارکنوں کے قتل کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی فضائی حملہ، 12 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ امریکی طیاروں نے مارکیٹ اور رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں کا بھی امریکی طیارہ بردار جہازوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ۔ آسٹریلیا نے 6 بھارتی ریاستوں پر اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے پابندی عائد کر دی۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، راجستھان، گجرات اور جموں کشمیر کے طالب علم اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے افراد تعلیمی مقصد کے بجائے مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ درخواستیں ملک کے تعلیمی نظام کی ساکھ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب کا اپنی تہذیب و ثقافت کو سوشل میڈیا فورم ٹک ٹاک پر اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت ثقافت کے ٹک ٹاک اتھارٹی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ سعودی عرب شہریوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی کردار کو دنیا کے سامنے نمایاں کرے گا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے اورلینڈو ایئرپورٹ پر طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ مسافروں کو ہنگامی فلائٹس کے ذریعے طیارے سے باہر نکالا گیا۔ جہاز میں عملے کے 10 اور 2 پائلٹ سمیت 300 افراد سوار تھے۔